विद्यार्थियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो आई हैव ए वीडियो फॉर यू ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। द क्वेश्चन हियर इज, इन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. अब ये ABCD एक स्क्वायर है जिसके हर साइड 14 सेंटीमीटर है और इसके 4 वर्टिसेस पे तो ये 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं विथ 7 सेंटीमीटर एज द रेडियस। अब हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। Each side of the square ABCD is equal to 14 centimeter. Therefore, area of the square 14 centimeter multiply 14 centimeter, that will be 196 centimeter square. Now the radius of the quadrants, अब ये क्योंकि यहाँ से ये जो ड्रॉ किए गए सर्कल ड्रॉ किए गए हैं तो सर्कल का सिर्फ हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा है जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो मतलब ये हो गया 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट इज द क्वाड्रेंट। तो रेडियस फॉर द क्वाड्रेंट, अब यहाँ क्वाड्रेंट कितने बने 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मीन्स हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देयरफॉर area of 4 quadrants that will be equal to 4 into 1/4 pi r square. So pi r square is a formula for the area of each square, और एक क्वाड्रेंट है 1/4 हो गया और 4 क्वाड्रेंट है इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 22/7, r is 7 into 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए पूरे स्क्वायर का एरिया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो 4 क्वाड्रेंट बने हैं 1 2 3 4, तो इन चारों को मिलाकर बन गया एक सर्कल का एरिया और वो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन that will be equal to area of the square ABCD minus areas of 4 quadrant. वन 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये था स्क्वायर का, माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया था 4 क्वाड्रेंट्स का, तो ये आया घटाकर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया फॉर द शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter.
and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find number 1 the distance around the track along its inner edge. Second, the area of the track. अब ये एक रेसिंग ट्रैक बना है जिसमें कि ये जो इनर पैरेलल लाइंस हैं ये वाली, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है बी सी, तो बी सी होगी इनर लाइन और यहाँ है ई एच। तो इन दो पैरेलल लाइन जो है इनर वाली पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है और इनकी जो लेंथ है वह 106 मीटर। सो बी सी 106 मीटर, ई एच आल्सो 106 मीटर। और ये जो इधर का जो पोर्शन है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो ये है सेमी सर्कुलर। हमें निकालना है पहला नंबर 1 द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, यानी यहाँ से चलते हुए घूमकर वापस यहाँ तक आने में ये जो डिस्टेंस है ये हमें कितना कवर करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरा निकालना है इस ट्रैक का एरिया ऑफ दिस ट्रैक। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए द डिस्टेंस अराउंड के लिए निकालेंगे, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी सी प्लस एच ई प्लस और सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सेमी सर्कल ये जो बना है। अब हम पहले लिखते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है। जैसे सपोज करो ये इसका सेंटर हो गया O, इस सेमी सर्कल का सेंटर है O, इधर सेमी सर्कल का सेंटर है O डैश। तो यहाँ से O से लेके O से B तक तो डिस्टेंस बनेगा ये टोटल B से E तक है 60 मीटर, तो इसका हो गया ये आधा 30 मीटर। So solution, we have OB, O से B तक ऐसे ही बराबर O डैश C बराबर होगा 30 मीटर, क्योंकि ये जो पूरा है ये 60 मीटर है तो उसका हाफ हो गया, उसका रेडियस बन गया 30 मीटर। इसी तरीके से B से C तक, सो B C बराबर E H, B से C तक और E से S तक, तो 100 हो गया 106 मीटर। AB बराबर CD बराबर है 10 मीटर, यानी ये जो विड्थ ऑफ द ट्रैक वो है 10 मीटर। तो यहाँ से इतनी है तो इधर से भी इतनी है, इधर नीचे भी इतनी है, ऐसे। तो और O से A तक, OA बराबर O डैश D, ये बनेगा 30 प्लस 10 मीटर, हो जाएगा 40 मीटर। यानी जो आउटर सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 40 मीटर, तो इनर जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 30 मीटर। अब हमें क्योंकि निकालना है ये पूरे इस ट्रैक की अंदर से लंबाई, यानी ये कितना हमने डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए हम निकालेंगे BC प्लस EH और इस सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और इधर से भी दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पूरा डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक अलोंग द इनर एज। सो फर्स्ट इज डिस्टेंस अराउंड the track along its inner edge, वो बराबर होगा BC, लेंथ ऑफ BC प्लस EH प्लस
circumference of the 2 into circumference of the smaller semicircle of smaller semicircle of radius 30 meter. अब BC 106 मीटर, EH 106 मीटर प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है सर्कल का सेमी सर्कमफ्रेंस और सेमी के लिए हो गया हाफ, तो 1/2 2 पाई आर। 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस 2 इंटू, अब ये हो गया कटिंग, तो हो गया पाई आर, पाई इज 22/7 और 30 मीटर, दोनों को जोड़ के होगा 212 मीटर प्लस 2 इंटू 22 बन गया 44/7 मल्टीप्लाई 30, 212 मीटर प्लस 0 इसका एलसीएम हो गया 7 से मल्टीप्लाई किया 484 प्लस 1320 4028/7, तो अगर 2804/7 meters. So this is the distance around the track along its inner edge. अब इसमें हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस ऐड किया, ये डिस्टेंस लिया 106 मीटर और उसके बाद इसका सर्कमफ्रेंस निकाला, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कम का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कमफ्रेंस हो गया, सो ये बन गया 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरे सर्कल का हाफ के लिए हो गया सेमी सर्कल और क्योंकि दोनों तरफ था इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया एक तरह से पूरे एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन गया और वो बन गया 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 30 और ये बना जाके 01320/7 और ऐड करके आया 2804/7 मीटर। अब हमें निकालना एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक के लिए क्या करेंगे हम एक तो देखो ये ये यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ देखें तो ये एक रेक्टेंगल बनी है ABCD रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है 106 मीटर, विड्थ है इसकी 10 मीटर। एक तो ये रेक्टेंगल होगी, ऐसी एक रेक्टेंगल ये होगी, यानी ये 2 रेक्टेंगल और उसके बाद ये जो 2 सेमी सर्कल हैं तो उनका जो एरिया है दोनों का डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल। तो
इधर से और इधर से मतलब एक तरह के एक रिंग का एरिया बन जाएगा ये। सो एरिया ऑफ द ट्रैक, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया। अब इसमें से क्या करेंगे, इधर से यानी ये जो रिंग बना है तो सेमी सर्कल के जो एरिया का डिफरेंस होगा, सो 2 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी जो OA स्क्वायर था, OA स्क्वायर माइनस, मैं इसको पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये बन गया इस इधर वाले हिस्से का, और इस दोनों को मिला के दोनों का मिला एक तरह से कंप्लीट रिंग का बन गया एरिया ऑफ द सर्कल। और इसका क्योंकि ये सेमी सर्कल था, हाफ हो गया ऐसे, और ये वैल्यू हम पुट करते हैं अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD से। इसकी लेंथ है 106 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर प्लस ये इसके लिए भी EFGH के लिए वही 106 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर प्लस 2 इंटू 1/2 पाई 22/7, R is 30 plus 10 40 meters square minus 1/2 22/7, R is 30 meters square। अब इसमें से 1/2 और 22/7 ये कॉमन लेंगे बाहर, तो इन दोनों को जोड़ के बन गया, इसकी गुणा से आ गया 1060 मीटर स्क्वायर प्लस 1060 मीटर स्क्वायर प्लस, और ये जो पोर्शन है 2 इंटू 1/2 22/7 और 40 मीटर स्क्वायर 40 मीटर स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ऑफ 30 मीटर। इन दोनों को जोड़ा, 0 to 21, 0 6 and 6 21 मीटर स्क्वायर प्लस कैंसिल 22/7, और इसमें जो डिफरेंस है ये हो गया 1600 माइनस 900 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7, डिफरेंस हो गया 700 2120 मीटर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2200 ऐड किया, 0 2 3 and 4 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी ये जो ट्रैक था ये वाला, इसका टोटल एरिया आया इस ट्रैक का
4320 मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए हमने कैसे निकाला कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल होगी, इसका एरिया निकाल लिया क्योंकि इसके एरिया के लिए इसकी लेंथ है 106 मीटर, इसकी विड्थ है 10 मीटर, तो ये इसका एरिया बन गया 1060 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे, और फिर हमने निकाला इस ट्रैक का ये जो सेमी सर्कुलर रीजन है इसका, उसके लिए हमने बाहर वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस किया, ऐसे इधर से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा सेमी सर्कल दोनों मिलकर बन गए पूरा सर्कल, यानी एरिया ऑफ द रिंग। और इस तरीके दोनों को जोड़कर ये आंसर हमारा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameters of circles with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. तो ये जो शेड किया गया, ब्लू शेड किया गया जो रीजन को, इसका हमें एरिया निकालना है। गिवन है सिर्फ कि ये जो लेंथ है OA ये 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पूरा एक डायमीटर था, इसका मतलब ये यहाँ सेंटर है तो ये रेडियस बन गया OA 7। तो ऐसे ही OB वो भी 7 होगा, 7, OC अगेन 7, OD also 7। अब ये दोनों जो डायमीटर हैं, AB डायमीटर है तो ऐसे ही CD भी डायमीटर है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल जो हो गया ये हो गया 90 डिग्री। सो वी हैव OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, that is equal to 7 centimeters. AB and CD diameters of circle with center O are perpendicular to each other. अब हमें जो निकालना एरिया ऑफ द शेड रीजन, तो उसके लिए अब हम पहले निकालेंगे इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर OBC, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल लें। उसके बाद इसमें से ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद इस सेगमेंट का एरिया निकाल लें। मैं सेगमेंट के लिए यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ PQ, ऐसे। सो एरिया of this sector OBC. So area of sector OBC बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। सो पाई इज 22 अपॉन 7, आर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा इज 90 डिग्री एंड अपॉन 360, क्योंकि दोनों जो डायमीटर से आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा इज 90 डिग्री। 22 अपॉन 7, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, 7 से कैंसिल हुआ, यह 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब हम निकालेंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल
ट्रायंगल OBC, OBC 1/2 बेस हो गया OC मल्टीप्लाई OB, so 1/2 OC is 7 centimeter and OB also 7 centimeter, 49/2 centimeter square. So this is the area for this triangle OBC. और अभी हमने पहले निकाला था एरिया ऑफ द सेक्टर OBC, तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BPC. एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, तो ये बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC. तो एरिया ऑफ सेक्टर 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. LCM is 2, 77 minus 49, 28/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट कर आया 14. सो इसलिए एक सेगमेंट का एरिया जो है, एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC, तो ये आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC. इसी तरीके से इस सेगमेंट का भी AQC सेगमेंट का एरिया भी इतना ही आएगा. तो हम ये लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट AQC दैट विल आल्सो बी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने दो शेडेड रीजन का एरिया हम निकाल चुके हैं. इस शेडेड का 14, नीचे वाले का भी 14, दोनों को ऐड करेंगे 28 हो गया. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सर्कल. अब ये सर्कल का जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे OC 7 है, OB 7 है, OA 7 है, तो OD भी 7 है. सो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. OD is equal to 7 centimeters. Therefore, radius of circle 7/2 centimeters. तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, क्योंकि एक बड़ा सर्कल तो ये था और ये छोटा सर्कल, तो एरिया ऑफ हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलर सर्कल. πr², 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 का स्क्वायर. ट्वेंटी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल. अब हमने निकालना टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो आएगा एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, जो सेगमेंट्स थे BPC और AQC. सो एरिया ऑफ सेगमेंट BPC प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट
segment AQC plus area of smaller circle. तो वो बनेगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77/2। तो एलसीएम हुआ 2, 56 प्लस 77, तो ऐड करके आया 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर फ्रैक्शन में पॉइंट में निकाले होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question, in the area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center, a circle is drawn. तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है with रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की जो साइड है उसके जो हाफ है, हाफ को लेकर रेडियस लेकर मानकर जो है सर्कल, 3 सर्कल जो है ड्रा किए गए हैं विच टच ईच अदर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो तीनों सर्कल जहाँ टच कर रहे हैं उनके बीच में जो ये एरिया बचा है शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया निकालना है। Area of equilateral triangle, triangle ABC given is 17320.5 centimeter square. So let each side of triangle is equal to A. So since area of triangle, equilateral triangle का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड्स स्क्वायर, और ये हम बराबर में रखेंगे 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, A square will be equal to 17320.5 multiplied by 4 divided by √3। अब वैल्यू √3 की वैल्यू पुट करेंगे, सो A square will be equal to 7320.5 multiply 4/1.73205। अब इसमें क्या है कि जितना ये है, अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, यहाँ पर एक ही है, डेसिमल से आगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं और इसमें एक है, यानी 4 एक्स्ट्रा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 0 लगाकर और सारे डेसिमल को हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से लिखिएगा 1732005, तो कैंसिल होकर ये आया 4, उसके साथ 0000 सेंटीमीटर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000। तो A विल बी इक्वल टू √40,000। तो ये बनेगा 200 into 200 under root, so therefore A will be 200 centimeter. Therefore each side of the triangle is 200 centimeter. The radius of the circles drawn from the vertex, that is equal to, therefore
Therefore, radius of each circle drawn from the vertices, that will be 200 divided by 2, यानी half of the side, that is equal to 100 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने हैं एरिया, जो सेक्टर्स हैं, ये जो सेक्टर बने हैं, और रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। सो एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स, so will be pi r square theta upon 360 multiplied by 3. Value of pi is 3.14, r is 100 centimeter square, theta is 60 upon 360 multiplied by 3. (314 upon 100 multiply 100 into 100 centimeter square divided by 2. तो ये आ गया 2 से इसको कटिंग की, आ गया 157, तो गुणा करके आ गया 157 को 100 से गुणा किया तो आ गया 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। तो एक सेक्टर ये है, एक ये है और एक ये, 3 सेक्टर्स का एरिया निकाला तीनों का, वो आ गया 15700। और पूरे ट्रायंगल का एरिया था 17, ये लिखा है ट्रायंगल का एरिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन So area of triangle ABC minus area of 3 sectors (17320.5 minus 15700 centimeter square) 0.5 2 0 3 में से 7 गया 6 1, तो ये आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि इस शेडेड रीजन का एरिया जो है वो है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें दे रखा था पूरी ट्रायंगल का एरिया और हमने 3 सेक्टर्स का एरिया निकालने के बाद उसको माइनस कर दिया ये आएगा। और इसका इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें पहले साइड निकालनी पड़ेगी, साइड निकालने के बाद उसको हाफ कर दें, वो रेडियस आ जाएगा। तो इस तरीके से सो आई हैव गिवन यू सॉल्यूशन फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस टुडे अगेन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।